अब हकारी बता रही है कि उसकी माँ ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। वो अपने उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अपने सभी कामों को करती थी, मगर अब उनका ये हाल हो चुका है। वो सभी के लिए ही बेबी क्लॉथ बना कर लाई है, जो कि सभी को ही क्लॉथ ट्राई करने के लिए मना रही है। और उनकी अभी की पर्सनालिटी पुरानी पर्सनालिटी से बहुत ही अलग है। अब ये कपड़े हहारी ने बनाए हैं, इसलिए ही पहनने की कोशिश रेंतारो करने लगता है, मगर उसे रोका जाता है क्योंकि वो कपड़े फाड़ रहा था। अब इन कपड़ों को हहारी ने इसलिए बनाया है क्योंकि कुसूरी ने बताया था कि वो अपने ड्रग से सभी को ही ये कपड़े फिट करा सकती है। कुसूरी ने ड्रग को क्रिएट किया है एंड इसका एंटीडोट भी उसके पास है, जिसका यूज करके वो थोड़ी देर में ही इन्हें इनके नॉर्मल फॉर्म में ले आएगी। मगर इसमें रिस्क है, ऐसा बताती है कुसूरी। इसी वजह से ही कारेने एंड कुरुमी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसी वजह से ही हहारी रोने लगती है क्योंकि वो मम्मी प्ले करना चाहती है अभी। अब उसे यूं रोता हुआ देखकर सभी ही परेशान हो जाते हैं, खास तौर से हकारी। एंड वो अपनी माँ से बताती है कि आप ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। मैंने आपको ऐसे तो कभी नहीं देखा था। इस बातों को सुनने के बाद हारी भी फील करती है कि वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रही है और वो मम्मी है पहली हकारी की, बाद में किसी और की। अब यहाँ का सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका है, इसलिए ही इसे नॉर्मल कुसूरी करना चाहती है। एंड ऐसा करने के लिए वो एक कैट को देखती है और अपना ड्रग बनाया हुआ केमिकल उसके तरफ फेंकती है, ये सोचकर कि ये कैच कर लेगी, मगर वो नहीं करती है और वो ड्रग नीचे गिरकर स्मोक क्रिएट करता है एंड स्मोक से बचाता है हकारी को रेंतारो। मगर बाकी लड़कियां नहीं बची हैं। इसी वजह से ही जब धुआं हटता है तो हमें पता चलता है कि वो सभी ही बेबी फॉर्म में आ चुके हैं। और इन सभी को ही इतना क्यूट देखकर एंड काइंड ऑफ नेकेड देखकर रेंतारो आंखें चुरा रहा था, मगर कपड़े तो उसे और हकारी को ही पहनाने पड़ते हैं, सभी ही रेंतारो के गर्लफ्रेंड्स को। अब हकारी को लग रहा था कि उसने शादी की है रेंतारो से एंड उससे के ही ये सभी बच्चे हैं। ऐसा सोचकर महसूस करके वो खुश हो रही है और रेंतारो बाकी सभी छोटे छोटे लड़कियों को देखकर काफी खुश हो रहा है क्योंकि वो एंजल की तरह दिख रही है। उसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं कि हकारी के सामने ही रेंतारो अपने बॉडी को छोड़ने लगता है, मगर हकारी उसे ऐसा करने से रोकती है। रेंतारो की आवाज डरावनी लग रही है, इसीलिए ही वो भागने लगती है तो उसे रेंतारो पकड़ता है, बचाता है, ये कहते हुए कि तुम यूं भाग नहीं सकती हो मुझसे। एंड वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। और कुरुमी जो कि हकारी के सामने है, वो हकारी के चीजों को बहुत ही घूर कर देख रही है क्योंकि उसे भूख लगी है। इसके बाद ही हकारी के चिल्लाने की आवाजें आती है। रेंतारो देखता है कुछ, मगर हमें नहीं दिखाया जाता है। रेंतारो संभालने लगता है कुसूरी को क्योंकि वो केमिकल को पीने वाली थी। नानो उसे ही तंग करने लगती है एंड रेंतारो नानो की वजह से यानी कि ईआई की वजह से अब लेटा हुआ है कि तभी वो इन दोनों को संभाले है तो यहाँ से भागती है शिजुका और कुरुमी जो कि दूध पी रही है। आई गेस कारेने भी पीना चाहती है, मगर इन दोनों के बीच में ही पीने के लिए दुश्मनी हो जाती है और ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इन्हें शांत करने की कोशिश हकारी करती है तो इसी बीच ही उसे परेशानी हो रही थी और इन्हीं परेशानियों में ही उसके मुंह से जोर से डांट निकल जाती है, जिसे सुनकर ये दोनों ही रोने लगते हैं। और इन दोनों को रोता हुआ देखकर हकारी इन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है एंड पीछे से उसकी माँ उसके ऊपर आती है एंड उसके बालों को खींचने लगती है। इसे हकारी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर तभी ही उसकी माँ उसे सहलाती है। इसे हकारी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मगर अगले पल ही उसके हाथों से ये दोनों ही गिर जाते हैं, मगर उन्हें गिरने से रेंतारो बचा लेता है। और रेंतारो को यूं गिरता हुआ देखकर ये दोनों ही लड़कियां खुश हो जाती है और हंसने लगती है। इसके बाद ही रेंतारो को लगता है कि ऐसा करने से ये सभी ही हंसेंगी, तो रेंतारो करने लगता है। वो बहुत बार ही बहुत देर तक ऐसा कर रहा था, इसी वजह से ही लड़कियां बहुत हंसती है और हंसकर सो जाती है। शाम का वक्त होता है, सभी लड़कियां सो रही है, मगर रेंतारो का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है, जिसे हमें अच्छे से दिखाया नहीं जाता है। देन रेंतारो के हाल को हकारी ठीक करती है। इसी पल ही हकारी नोटिस करती है या फिर उसे महसूस होता है कि पेरेंट्स बनना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं। एंड इसी तरह ही उसकी मॉम ने भी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा उसे बड़ा करने में। रेंतारो बताता है, मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम्हारे मॉम ने प्रॉब्लम फेस किया है या नहीं, मगर उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जीने की आखिरी होप तुम बन गई थी उस वक्त। एंड मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसी ही क्यूट होगी जब तुम बच्ची थी। इस बातों को सुनकर हकारी को अपने बचपन की यादें आती है, जहाँ पर उसकी मॉम बाकियों के सामने बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन थी, मगर उसके सामने उसे अच्छे से रखने के लिए बहुत ही कामली बिहेव करती थी। इसके थोड़ी देर बाद सभी लोग ठीक हो चुके हैं, जहाँ पर हकारी बहुत ही ज्यादा रो रही है क्योंकि बच्चा वो नहीं बनना चाहती थी, वो बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। एंड ये दोनों ही हकारी के चेस्ट को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं, इसीलिए ईआई को लगता है कि कुछ रिलेशन है क्या तुम्हारा उनसे, तो ये दोनों ही ना कहते हैं। देन अपनी मॉम से हकारी माफी मांगती है इससे पहले के अपने बिहेवियर के लिए। हकारी भी बताती है कि उसकी भी गलती थी, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी हकारी के लिए, मगर हकारी बताती है ऐसा नहीं है, उसे अपनी वो मॉम पसंद है जो वो है। मैटर नहीं करता है कि
वो अपनी मॉम को किस रूप में चाहती है। उसकी मॉम जैसी भी है आखिर उसकी मॉम ही है एंड उसे वो पसंद है। और क्योंकि यंग एज में ही मदर होने की वजह से हकारी की मॉम को अपने यंग एज को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए ही अब हकारी चाहती है कि उसकी मॉम फ्रीली बिहेव करे, अपने यंग एज को एंजॉय करे, अपनी उस लाइफ को एंजॉय करे जो कि वो नहीं जी पाई थी। क्योंकि वो रेंतारो के साथ फ्रीली बिहेव कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल लगता है। इन बातों को सुनकर हकारी की मॉम भी इमोशनल होकर बताती है कि वो खुश है कि हकारी उन्हें उसकी बेटी के रूप में मिली है। अब इनकी बातें और चलेगी से पहले ही कुसूरी बताती है बीच में कि उसके पास अब भी ड्रग है। इससे हकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो बताने लगती है कि चलो हम फिर से इसे ट्राई करते हैं, मगर हकारी उसे रोकती है। बट हकारी नहीं मान रही थी। इसके बाद ये सभी बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर कुरुमी की आंखों की तारीफ हकारी करती है तो बाकियों की तारीफ भी कुरुमी करती है और ये सभी एक दूसरे की तारीफें करने लगते हैं, जहाँ पर रिंतारो सभी की ही बातों में हामी भर रहा था। इसी पल ही हकारी ये भी बताती है कि उसकी मेड की आंखें भी बहुत ही सुंदर है। इन बातों को सुनकर मेड भी अच्छे से स्माइल करती है, उसे अच्छा लगता है। मगर इसी पल ही बाकी लोग ये नोटिस करते हैं कि हमने तो इसकी आंखों को कभी देखा ही नहीं है। एंड जब हकारी से पूछा जाता है कि मे की आंखें कैसी है तो वो बताती है कि उसकी आंखें रेनबो जैसी है। अब कुसूरी उसकी आंखों को देखना चाहती है, ये भी चाहती है वो कि वो स्माइलिंग करना बंद करे क्योंकि वो हरदम ही करती रहती है। अब कुसूरी के इस विश को पूरा नहीं करना चाहती थी मे, क्योंकि बिना अपने मालिक की इजाजत से वो नहीं कर सकती है ऐसा। हकारी परमिशन दे देती है, इसीलिए ही वो ट्राई करने लगती है। ट्राई इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक स्माइल करने की वजह से उसके फेस ही अब ऐसी हो चुकी है, इसी वजह से ही वो अपने स्माइल को नहीं रोक पा रही है, न ही अपने आंखों को खोल पा रही है। कुछ देर तक वो काफी कोशिशें करती है मगर वो नाकामयाब होती है, इसीलिए ही वो खुद में ही ये सोचती है, ये बताते हुए कि उसने अभी हकारी के ऑर्डर्स को पूरा करने में वो नाकामयाब रही है। इसे पूरा करने के लिए वो अब सर्जरी का यूज करने वाली है, जिसे रोकने के लिए ये दोनों ही कहते हैं, यानी कि रेंतारो एंड हकारी। अब ये दूसरा ऑर्डर होता है हकारी का, इसीलिए ही मे मान जाती है। एंड इसके बाद वो बाकी सभी से बातें करती हैं। इसी पल ही कुरुमी ये नोटिस करती है कि इसकी आंखें बंद है, जो कि मांगा के कैरेक्टर में होता है एंड उसे ये देखना भी पसंद है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर इसकी आंखें बंद है तो ये देखती कैसे है। मैं बताती है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं देख सकती हूँ। जी हाँ, ये देख नहीं सकती है। मैं ये बताती है मैं चीजों को सुन और महसूस कर सकती हूँ। इसी पल ही आसमान से एक फ्लावर पोट गिरता है, जिसे पकड़ लेती है मैं। इससे बच जाता है रेंतारो। कारणों को समझ नहीं आता है कि आसमान से ये कैसे गिरा। मैं पूछती है कि क्या तुम ठीक हो रेंतारो। रेंतारो थैंक यू कहता है, ये बताते हुए कि मैं ठीक हूँ। एंड उसे मैं अमेजिंग लगती है क्योंकि वो आंखें बंद करके भी सभी चीजों को महसूस कर सकती है। अब कारण है एक्सप्लेनेशन चाहती है और कुसूरी उसकी आंखों को देखना चाहती है। इसी पल ही सुजुकी को कुछ महसूस होता है या फिर उसके दिमाग में कोई बत्ती जलती है। वो आगे आती है एंड कहती है वो सन्नाटा शांति हर तरफ ही हो जाता है। इस सनसनी सन्नाटे की वजह से शिजुका को बहुत ही शर्मा रही है, मगर इसी पल ही रेंतारो उसे खुश करने के लिए बोलता है, हाय मैं तो डर गया। असल में रेंतारो की इस हरकत से कारण डर चुकी होती है। हकारी ये बताती है शिजुका डराना चाहती है मे को ताकि उसकी डर से आंखें खुल जाए। अब इन बातों को महसूस करके हकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है शिजुका की हरकतें। और कुसूरी के पास एक ऐसा मेडिसिन है, ड्रग है, जिससे किसी की आंखें क्या पूरा फेस ही खुल सकता है। मगर ऐसे खतरनाक चीज को यूज करने से सभी लोग मना करते हैं, मगर मैं बताती है कि अगर हकारी चाहती है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर हकारी मना कर देती है। अब यहाँ के इन सभी ही चीजों को महसूस करने के बाद ये आगे आती है कटर को लेकर कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, वो डाल देती है। इसे कारण चिल्लाती है और मैं बताती है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ हकारी-सान। मगर वो मरती नहीं है क्योंकि ईआई ने ब्लेड को पहले ही बंद कर लिया था। इस बातों को महसूस करके सभी शांत होते हैं, मगर शिजुका के आंखों से आंसू आ रहा है। शायद वो डर चुकी है एंड इन आंसुओं का वजह यह है, इसी वजह से ही वो खुद डर चुकी है। अब वो माफी मांगे कि उसे पहले ही रेंतारो इन दोनों को ही गले लगा के बताता है कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर। अब कुरुमी बताती है कि इसकी आंखें ना खोलनी है, ये तो बहुत ही आसान काम है। वो आगे जाती है, एक फूड ऑफर करती है खाने के लिए मे को। मे परमिशन मांगती है। हकारी का परमिशन मिलने के बाद उसे वो खाती है। कारण इस बीच नोटिस कर रही है कि क्या ये सही में बस खाने से उसकी आंखों को खोल सकती है। अब पूरा खाना खत्म करने के बाद थैंक यू कहती है मैं, मगर उसकी आंखें नहीं खुली थी। इसी वजह से कुरुमी भी खुद शौक में हो जाती है कि मैंने तो सोचा था कि स्वीट खाने को खाकर आंखें खुल जाती है लोगों की, मगर इसकी तो नहीं खुली। इसके बाद यहाँ पर बातें चल रही है, मगर मैं बता दूं कि इससे पहले कुरुमी ने डॉग कहा था मे को एंड अभी खाने के लिए वो खुद कुत्ती बनी है। अब यहाँ पर हकारी एंड रेंतारो पूछ रहे हैं मैं से कि तुम किस चीज से ज्यादा खुश होती हो। मैं बताते हैं कि हकारी के जिनमें खुशी है मैं भी उसी में खुश हो जाती हूँ। हकारी की खुशी होती है कि वो
रेंतारो एंड बाकियों के साथ खुलकर रहने में ज्यादा मजे करती है। इस बात को सुनते ही हकारी को कुछ आइडिया आता है एंड वो कारेने को हाहारी के साथ अच्छे से मिलने का कहती है, मगर कारेने मना कर रही थी क्योंकि उसे गले नहीं लगना है हाहारी से अभी। हाहारी वहाँ फैलाए इंतजार कर रही है कारेने का। अब फोर्स करने पर कारेने आगे बढ़ती है एंड वो किस करने के लिए भी तैयार हो जाती है, मगर तभी ही हकारी उसे दूर कर देती है, या कहती है कि तुम सही में करने जा रही थी। रेंतारो भी कहता है हकारी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था काराने के साथ। काराने के क्लोज ना होने पर हाहारी रोने लगती है तो शिजुका एंड कुसुरी उसके करीब आती है। इससे हाहारी खुश हो जाती है एंड उसे खुश होता देखकर मैं भी खुश होती है, मगर उसकी आंखें नहीं खुलती है। इसीलिए ही रेंतारो परेशान हो जाता है क्योंकि जो चीज है उसकी गर्लफ्रेंड देखना चाह रही है वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो गहरी सोच में चला जाता है और उसे कुछ आइडिया आता है। वो बताता है कि मेरे को हंसाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हंसते वक्त वो अपनी आंखें खोले। हालांकि ऐसी हंसी तो सिर्फ विलेन हंसते हैं, ऐसा कारेने का मानना था। उसे हंसाने के लिए एक जोक रेंतारो सुनाता है। अब वो जोक का ना मैं समझ पाया ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर कर भी दिया तो तुम नहीं समझ पाओगे। बस इतना मान लो कि उसे सुनकर हंसती है। रेंतारो रिवील कर देता है कि वो पर्सन जिसमें जोक कहा गया है वो नहीं बल्कि हाहारी थी। इस बात को सुनते ही आंखें खुल जाती है मैं की। एंड रेंतारो को पता चल जाता है कि ये तो इसकी नई सोलमेट है। एंड मेरा यहाँ पर एक गेस सही हुआ है क्योंकि अगर तुमने सीजन 1 की वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने गेस किया था कि ये सोलमेट हो सकती है रेंतारो की। अब रेंतारो जोक को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता है एंड इसके बाद ही हाहारी नोटिस करती है कि प्यार में पड़ चुकी है मैं रेंतारो के चेहरे को देखते ही। अब इस बात को जानकर बाकी सभी गर्लफ्रेंड ही राजी हैं रेंतारो फैमिली में मैं को इंक्लूड करने के लिए, मगर मैं बताती है कि नहीं, मैं अपने मिसेस के लवर को अपना लवर नहीं बना सकती हूँ, भले इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इस बात को सुनकर रेंतारो शौक हो जाता है, मगर हाहारी बताती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को तुम्हें एक्सप्रेस करनी है। इस बात को सुनते ही मैं बताती है जैसी आपकी इच्छा। वो रेंतारो से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। अब ऐसे कन्फेक्शन वो भी प्यार वाले सुनकर किसी के इजाजत मिलने पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब रहता है रेंतारो के साथ। मगर एक नई फैमिली जुड़ चुकी है रेंतारो फैमिली में मेंबर। तो क्या अब रेंतारो मैं के साथ अपने प्यार के एक्सप्रेशंस को, लव को, फीलिंग को एक्सप्रेस करके उसे आगे बढ़ा पाएगा या नहीं? क्योंकि मैं तो सिर्फ हाहारी को पसंद करती है, उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है, उसके इजाजत को एक्सेप्ट करती है, इसके अलावा उसके लिए और चीजें बेकार हैं। तो अब रेंतारो क्या करने वाला है? क्या वो मैं के दिल में अपने प्यार का बीज बो पाएगा, उसके दिल में प्यार जगा पाएगा या नहीं? जानेंगे इसके पार्ट 2 में। एंड अब अगर तुम सही में पार्ट 2 देखना चाहते हो तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पता चल चुका होगा कि हाँ तुम्हें पसंद आई है, इस पर व्यूज आ चुके होंगे। अगर नहीं आई है तो टारगेट में दे रहा हूँ पहली बार, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए एंड 20 कमेंट्स के लिए, बस इतना पूरा करा दो। एंड हो सके तो थोड़े व्यूज लाओ यार, शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में, हो सके तो। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए पार्ट 2 स्पैम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगली वीडियो देखनी है तो टेनपुरु को देख सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग है, नहीं तो इसके सीजन 1 को देख सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बाय।